नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। जैसे ही मौसम का ये बदलता मिजाज उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अपना असर दिखा रहा है, वैसे ही अब कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अभी जो राहत महसूस हो रही है वो ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। सोचिए, अभी जो ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है, वही हवा कुछ घंटों बाद तेज आंधी में बदल जाए तो क्या होगा? यही बड़ा सवाल है जो हर किसी के मन में घूम रहा है, और इसका जवाब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हुए अगर लखनऊ, कानपुर और आसपास के जिलों की बात करें तो यहां अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। दिन में आंशिक बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं वाराणसी में हाल ही में 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जहां अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। साथ ही नमी 91% तक पहुंच गई, जो ये साफ संकेत देता है कि मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं है। और अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो अपडेट आगे आने वाला है वो आपके अगले कुछ घंटों की प्लानिंग बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर जरूरी और जान बचाने वाली मौसम जानकारी आपको सबसे पहले मिले, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली चेतावनी कभी भी अचानक आ सकती है। अब अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जैसे जिलों की बात करें तो यहां आंधी तूफान का असर सबसे ज्यादा रहने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जो कई जगहों पर पेड़ गिराने और बिजली बाधित करने के लिए काफी है। आगरा में पहले ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल चुकी हैं और ओलावृष्टि के साथ बारिश ने लोगों को चौंका दिया है। वहीं गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जहां हल्की बारिश के बाद मौसम में राहत तो मिली, लेकिन ये राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। नोएडा में भी बारिश के बाद तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में फिर से तापमान बढ़ने की संभावना है। लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है, और जैसे ही नया सिस्टम सक्रिय होगा हालात पूरी तरह बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए? पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ें तो गोरखपुर, देवरिया और बस्ती में फिलहाल मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। जैसे ही नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, इन इलाकों में भी तेज हवाएं, गरज चमक और बारिश का असर देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में 3 से 4 दिनों के भीतर तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है, लेकिन उसके बाद फिर से तेजी से बढ़ोतरी होगी, जिससे गर्मी और ज्यादा तीखी हो सकती है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि ये उतार चढ़ाव लगातार बना रहेगा और लोगों को सतर्क रहना बेहद जरूरी है। और यहीं पर एक और जरूरी बात, अगर आप बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि आंधी के दौरान खुले में रहना, पेड़ों के नीचे खड़ा होना या बाइक चलाना खतरनाक साबित हो सकता है। कई जगहों पर टिन शेड उड़ने और भारी चीजें गिरने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं, यानी खतरा दिख नहीं रहा लेकिन मौजूद जरूर है। अयोध्या में भी मौसम ने अजीब खेल दिखाया है, जहां सुबह हल्की बारिश और बादलों के बाद दोपहर में तेज धूप निकल आई, जिससे अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
ये बदलाव साफ संकेत देता है कि मौसम स्थिर नहीं है और हर कुछ घंटों में बदल सकता है। और अब आखिर में एक बेहद जरूरी संकेत, ये जो बदलता हुआ मौसम है, ये सिर्फ राहत नहीं दे रहा बल्कि चेतावनी भी दे रहा है। अगर आपने अभी से सावधानी नहीं बरती तो ये आंधी बारिश आपकी दिनचर्या ही नहीं, आपकी सुरक्षा पर भी असर डाल सकती है। इसलिए तैयार रहिए, सतर्क रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर अगला अपडेट आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे ये मौसम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका असली असर अब सामने आने लगा है और अब जो होने वाला है वो पहले से कहीं ज्यादा तेज और अचानक हो सकता है। जरा सोचिए, जिस मौसम को आप अभी सामान्य मानकर नजरअंदाज कर रहे हैं, वही कुछ घंटों में खतरनाक रूप ले ले तो क्या आप तैयार हैं? यही वो मोड़ है जहां लापरवाही भारी पड़ सकती है। अब बात करते हैं अगले 1-2 दिनों की, जहां मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर तेज बदलाव देखने को मिलेगा। अभी भले ही कुछ इलाकों में मौसम साफ नजर आ रहा हो, लेकिन ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। जैसे ही नया पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह सक्रिय होगा, वैसे ही प्रदेश के कई जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो जाएगा। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जो जनजीवन को प्रभावित करने के लिए काफी है। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे बड़े शहरों में दिन का तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा, लेकिन जैसे ही बादल सक्रिय होंगे, तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं रात का तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा, जिससे उमस भी बढ़ेगी और लोगों को बेचैनी महसूस हो सकती है। अब एक पल रुकिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ अपडेट नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा से जुड़ी चेतावनी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हर जरूरी अपडेट आप तक समय पर पहुंचे, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला बदलाव कब आएगा ये कोई नहीं जानता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जैसे जिलों में मौसम का असर सबसे ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। यहाँ गरज चमक के साथ तेज आंधी चलने और बिजली गिरने की संभावना काफी अधिक है। मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जो इस बात का संकेत है कि सतर्कता बेहद जरूरी है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और बस्ती में फिलहाल मौसम शांत दिखाई दे सकता है, लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। जैसे ही सिस्टम आगे बढ़ेगा, यहाँ भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। कई जिलों में हाल ही में जो बारिश हुई है, उसने लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन इससे किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। वाराणसी और आसपास के इलाकों में बारिश के कारण गेहूं और अरहर की फसलें प्रभावित हुई हैं। खेतों में नमी बढ़ने से कटाई के काम में भी रुकावट आई है, जो आने वाले दिनों में और बड़ी समस्या बन सकती है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये राहत देने वाला मौसम आगे चलकर और बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है? जवाब है हाँ, क्योंकि जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे इसकी तीव्रता भी बढ़ सकती है। यानी जो अभी हल्की बारिश है, वही तेज तूफान में बदल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक ये उतार चढ़ाव जारी रहेगा। कभी तापमान बढ़ेगा तो कभी अचानक गिरावट देखने को मिलेगी। इस दौरान बिजली गिरने, पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतें, अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम के अपडेट पर नजर बनाए रखें। खासकर दोपहिया वाहन चालकों को तेज हवाओं के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि हवा के झोंके अचानक संतुलन बिगाड़ सकते हैं। और आखिर में एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, मौसम कभी भी पूरी तरह शांत नहीं होता, वो सिर्फ अपने अगले रूप की तैयारी कर रहा होता है। इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर अगला अपडेट आपके लिए जरूरी है।